हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग आज देखने वाले हैं आपका अग्निवीर वायु का स्ट्रेटजी कि हम लोग कैसे अग्निवीर वायु का को क्रैक कर सकते हैं आपके एनडीए एग्जामिनेशन के बाद। ठीक, तो हम लोग बेसिकली इसमें एक्स और वाई दोनों की बात करने वाले हैं। एक्स और वाई का मतलब समझ रहे हो, साइंस और अदर देन साइंस दोनों की बातें करेंगे, एकदम आराम से बातें करेंगे। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ हम लोग वो डिस्कस करेंगे जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। ठीक, जो मैक्सिमम मैं भी अपने टाइम जब मेरे समय एयरफोर्स होता था, एक्स वाई ट्रेड होता था, इसलिए मुझे याद है। तो उस टाइम मैंने भी एक समय ये गलती की, उसके बाद मैंने ये अपनी गलती सुधारी और मैं क्रैक किया फाइनली। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये चीज़ सुधार सकते हैं, अपनी गलतियों से। अब आपको नहीं सीखना है, अब आपको दूसरों की गलतियों से सीखना है। जो हमने गलती की उससे आप सीखिए। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए, फाइनली हम लोग आपको लेकर चलते हैं अपने थीम पे। तो पहला आपकी रणनीति क्या होगी, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फाइंड योर वीकनेस। सबसे पहली जो रणनीति हम लोग की है वो कौन सी है? फाइंड योर वीकनेस। वीकनेस का मतलब ये कहे सर, तो देखो आप लोग का एनडीए का एग्जाम हुआ। ठीक, एनडीए आपने दिया, एनडीए में आपने दिया इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश दिया, इंग्लिश के साथ साथ आपने मैथ्स भी दिया, इंग्लिश के साथ साथ आपने क्या दिया? मैथ्स भी दिया। मैं अभी एक्स वालों की बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश के साथ साथ आपने मैथ्स दिया और उसके बाद साइंस का भी आपने प्रिपरेशन किया। ठीक, साइंस का भी प्रिपरेशन आपने किया। अब चाहे जैसे आप लोग देखें, आपका एक पेपर इंग्लिश का हो गया, एक पेपर मैथ्स का होगा, एक पेपर फिजिक्स का होगा। ठीक है, समझ में आया। अब उसमें जो है, अब आप लोगों को पता है कि आपने एनडीए के लिए इंग्लिश की तैयारी की है, एनडीए के लिए मैथ्स की भी प्रिपरेशन की है। एयरफोर्स का मैथ उससे बहुत ही मतलब कि समझ लो, अगर आपने अच्छे से मैथ्स की प्रिपरेशन की है एनडीए के लिए, तो आप लोग एयरफोर्स के क्वेश्चन देखते ही टिक मार देंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे लिटरली बता रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें एयरफोर्स में। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आप लोग वीकनेस अपनी फाइंड करो। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये एक्स ग्रुप वालों की हो गया। अब वाई ग्रुप वालों की आप लोग को पता है कि आपके 7 के आसपास क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। मैथ क्वेश्चन 7। अब देखो, आपने अगर एनडीए की तैयारी की, एनडीए का एग्जाम दिया, तो ठीक है, तब इंग्लिश उसमें भी आपका बढ़िया वर्क करेगा। ठीक है, इंग्लिश तो एक्स और वाई दोनों के लिए सेम स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक, उसके अब आपको केवल मैथ पे फोकस करना है। मैथ आपको 6-7 टॉपिक हैं, उनको आपको पढ़ना है, उन्हीं में से एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ठीक, और उसके बाद अब आपकी बात करें इंग्लिश की, तो अब दोनों लोग देखिए एक्स वाई वाले, क्या होता है इंग्लिश में आपका केवल वॉइस और नरेशन, दो चीज़ बदलता है। क्या बदलता है? वॉइस और नरेशन। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है? वॉइस और नरेशन। आपको सबसे पहले वॉइस और नरेशन अभी तुरंत पढ़ लेना है। तुरंत आप जो है, अब टाइम वेस्ट ना कीजिए। आपको क्या करना? वॉइस और नरेशन दो चीज़ें आपको उठा के अच्छे से पढ़ लेनी है। और हम तो करें, अगर बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे तो 5 दिन से ज़्यादा ये दोनों टॉपिक पढ़ने में समय नहीं लगेगा। हम फिर से बोल रहे हैं, आप लोग जो है डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्म में, जो लोग अक्सर जो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते हैं सर लोग, वो लोग एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ाते हैं। ठीक, और हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इंग्लिश पे और करंट अफेयर्स पे मुझ पर रिलाई कर सकते हैं। बाकी लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस सीरीज और वो है मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट लेकर आएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब आप लोग को एमसीक्यूज पे नहीं डायरेक्ट आना है। वॉइस और नरेशन के लिए किस पे आना है? पहले आप लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। पहले आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद एमसीक्यू कीजिएगा। और सबसे मेन चीज़ हम आपको बता दें क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले चीज़, फिर दोबारा आपको नहीं पढ़ना है। क्या नहीं करना में है क्या, कि जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश आप फिर चले पूरी ग्रामर फिर से पढ़ें। ठीक, इंग्लिश फिर, और उसके बाद जैसे मान लो कि जीएस हो गया, जीएस में आप लोग अभी तक पढ़ ही चुके हैं, तो उसमें भी चलें फिर से पूरा जीएस पढ़ें। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल मतलब दोबारा आपको नहीं पढ़ना है। दोबारा नहीं पढ़ना है तो हम क्या करें सर? दोबारा नहीं पढ़ें तो क्या करें? तो सर आप केवल प्रैक्टिस, आप लोग को पता है टेक्स्ट बुक पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिलती है। ठीक, टेक्स्ट बुक पे आप जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिलेगी, आप वहीं प्रैक्टिस मारिए। कोई प्रैक्टिस सीरीज जो आती है बुक, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चैप्टर वाइज केवल प्रैक्टिस कीजिए,
पढ़ना नहीं है यार। देखो सब बच्चे क्या करते हैं, अब एनडीए के लिए आपने इतना पढ़ा 3-4 महीने, जितने महीने आपने मेहनत किया, अब उसके बाद फिर एयरफोर्स के लिए फिर उसको पढ़ना शुरू करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करना है यार। केवल प्रैक्टिस मारिए, आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं, केवल प्रैक्टिस मारना है। फिर दोबारा पढ़ेंगे, टाइम नहीं बचेगा, फिर आप सबसे मेन चीज़ फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाते लास्ट में, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। समझ में आया? तो दोबारा नहीं पढ़ना है। अब सब दोबारा नहीं पढ़ना, हमारे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, उनका क्या करें? तो जो ऐसा, अब जैसे एनडीए में आपने, हमने इसीलिए क्या कहा कि एनडीए में आप ढूंढिए अपना वीकनेस ढूंढे, वही केवल दोबारा पढ़ें। जो आपका वीक सब्जेक्ट रहा है वही दोबारा आपको पढ़ना है, ठीक? वही दोबारा पढ़ें, और बाकी जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो आपको लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग है, उसको छोड़ना नहीं है। उसको क्या करना है? उसको प्रैक्टिस मारना है। समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? तो वीकनेस आपकी यही है कि आप लोग फिर दोबारा पढ़ेंगे एयरफोर्स के लिए, मुझे पता है, लेकिन आपको ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। केवल जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको भी नहीं छोड़ना है, उसको प्रैक्टिस में रखना है डेली। आप अब ये भी बता देते हैं आपको कैसे आप करना है। डेली आपको, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं, अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं ना डेली, तो एयरफोर्स बहुत आराम से चुटकियों में निकालेंगे। तो इसमें क्या करना है? डेली आप 1 आवर रखिए, किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। अब 1 आवर प्रैक्टिस के लिए आप एयरफोर्स के हिसाब से जो है 1 घंटे में प्रैक्टिस मार देंगे, चाहे मैथ हो और चाहे इंग्लिश हो। आधे घंटे में 1 चैप्टर मैथ की प्रैक्टिस और आधे घंटे में 1 चैप्टर इंग्लिश की प्रैक्टिस आप मार देंगे। चलो हम करें 1 घंटे से 2 घंटा, इसको रख लो, 2 घंटा रख लिया। अब उसके बाद आपको 2 घंटा रखना है जो आपको वीक सब्जेक्ट है उसको पढ़ने में। जो वीक सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए आप 2 घंटे रखिए। टोटल 4 घंटा हो गया, ठीक? प्रैक्टिस हो गया, 2 घंटा वीक सब्जेक्ट के लिए हो गया। उसके बाद जो है आपका बाकी जितना समय बचता है, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बार बार नोटिस करा रहे हैं कि इनको जो है आप निगलेक्ट मत कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक? जो वीक सब्जेक्ट उनको पढ़िएगा और जो आपको आते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए 2 घंटे। उसके बाद जो है आपको जो बाकी 2 से 3 घंटा आप जो है नया कुछ भी, जैसे मान लीजिए अभी तो आपको बहुत समय एग्ज़ाम का, तो आप इसमें करंट से अपडेट हो सकते हैं। करंट जो हम एयरफोर्स के लिए लेकर आएंगे, एयरफोर्स के ओरिएंटेड ही, ठीक? उससे पूरा फंस जाएगा। तो करंट और इंग्लिश के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और वाई ग्रुप वाले क्या पढ़ सकते हैं? स्टैटिक। और सबसे मेन चीज़ जो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सबसे मेन चीज़ जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि देखो, 1 सेकंड, ये चलो, तो सबसे मेन चीज़ जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं? फिजिक्स को हल्के में ले लेते हैं। एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स को हल्के में नहीं लेना है, बहुत पढ़ना है इसको, बहुत एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़िए, बहुत पढ़ना है। और उसके बाद प्रैक्टिस बहुत मारनी है, ठीक? क्योंकि मैक्सिमम 80% बच्चे जो फेल होते हैं वो फिजिक्स में ही फेल होते हैं, ध्यान देना। 80% बच्चे फिजिक्स में ही फेल होते हैं। हम आपको बताएं, जो आपका साइंस वाला है, साइंस पोर्शन में बच्चे कट ऑफ, मतलब मान लो जितना कट ऑफ जाती, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आता है उनका, कट ऑफ ज़्यादा नंबर, लेकिन फिजिक्स में सेक्शनल फेल, यही प्रूव जाता है, ठीक? मेरा एक दोस्त, मैं अपने दोस्त का एक हाल बताऊं, तो वो भाई साहब मतलब जितनी कट ऑफ जा रही उससे 10-10 नंबर प्लस रहता था, 10 नंबर प्लस रहता था, ये जान लीजिए। फिर पर फिजिक्स में फेल हो जाता था, ये था। और उसका एनडीए, आपको हम बताएं, एनडीए जो है उसने 3 से 4 बार एनडीए निकाला, ये हाल है। मतलब आप जो है एनडीए के दम पे, ये जरूरी नहीं कि अगर कोई बंदा एनडीए निकाल लिया तो एयरफोर्स निकाल ही देगा, ठीक? तो आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, आपको बार बार पढ़ना नहीं है, वही चीज़ जो हमने आपको बताया, पूरा हमने आपको बताया था। आपका जो सेकेंड रणनीति होनी चाहिए, बार बार नहीं पढ़ना है, उसमें क्या करना है? बार बार प्रैक्टिस। अब हम तो कह रहे कि अगर इंग्लिश और मैथ को आप फिर से पढ़ रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी ही कर रहे हैं। आप जो है एग्ज़ाम से, अपने जो रिजल्ट से बहुत दूर जा रहे हैं। इंग्लिश और मैथ की केवल प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, बस इंग्लिश में केवल नरेशन और वॉइस पढ़ सकते हैं बस, ठीक? वॉइस। और
वो कैब तो डेली पढ़ना है, ये तो सबको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम लगा हो चाहे ना लगा हो। 10 वो कैब 10 बजे हम लोग चला रहे हैं, आप लोग उससे ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें वो कैब की सीरीज में हम लोग ईडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ड सब कुछ कवर करेंगे, तो उससे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं 10 बजे 10 वो कैब से। तो वो कैब आपको डेली 10 बजे अब मिलता रहेगा। 10 वो कैब धीरे धीरे करके आपको बहुत सारे वो कैब याद हो जाएंगे। मैं चाहूँ तो एक दिन में 50 वो कैब भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि 50 को कैब पढ़ाऊँगा, आपके दिमाग में घुसेगा केवल 20, अगले दिन फिर 50 आ जाएगा, अगले दिन फिर 20 घुसेगा, तो 2 दिन में हमने पढ़ा दिया 100, आप दिमाग में घुसा 40, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, दिमाग में घुसा 50, क्या फ़ायदा यार। 50 वोकैब का मतलब समझ रहे हो? 50 वोकैब में अगर 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम भी रख लें हम, 200 वोकैब हो गई, नहीं याद कर पाओगे। इसीलिए हमने कहा कि डेली 10-10 वोकैब हम लोग याद करेंगे, आराम से हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में पर डे जो है 50-50 वोकैब का एक हफ्ता सीरीज चला देंगे रिवीजन फॉर्म में, बढ़िया आपका कवर हो जाएगा पूरा। ठीक, समझ में आया? तो आपको बार बार नहीं पढ़ना है, क्या करना है, केवल बार बार प्रैक्टिस करनी, केवल बार बार प्रैक्टिस करनी है, जो हमने बताया। ये था आपका रणनीति नंबर 2, सबको समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके जो है बेसिक। और उसके बाद जो, हाँ ये भाई साहब, ये लोग कोई भी, मैक्सिमम बच्चे अवॉइड करते हैं वीकली मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, और वो क्या करते हैं लास्ट में, फेल। अब वीकली मॉक टेस्ट आपको इसलिए देना चाहिए ताकि आप क्या करें ना, अभी की बात मैं कर रहा हूँ एनालिसिस के लिए, अभी की बात मैं कर रहा हूँ कि अभी आप एग्जाम को 1-1.5 महीने हैं, तो आप वीकली मॉक टेस्ट दीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए। जब तक आप मॉक टेस्ट देखिए एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आपका मॉक टेस्ट देना बर्बाद, समय की बर्बादी, मॉक टेस्ट की बर्बादी, आपके एफर्ट्स की बर्बादी। ठीक, तो मॉक टेस्ट देने के बाद आप वीकली मॉक टेस्ट दीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए, और उसमें आपके जो वीक पॉइंट, टेस्ट में बता देता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, जो वीक पॉइंट है उसको लिखिए आराम से। ठीक, तो आगे बढ़िए, समझ में आया? और सबसे मेन चीज़ रिवीजन का हमने आपको एक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, हमने आपको वोकैब का रिवीजन बता के रखा है कि वोकैब का रिवीजन कैसे करना। मैं अपने टाइम पे वैसे ही, आज भी मैं वैसे ही रिवीजन करता हूँ, आज भी मैं पढ़ता हूँ। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है। तो वोकैबुलरी की रिवीजन आप कैसे करनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ पे हमने डिटेल में बताया है, समझ में आया? तो वोकैब अब रिवीजन आपको डेली करना है, डेली के बेसिस पे हमने उसमें बताया कैसे करना है कि मतलब डेली आपको, जैसे कल पढ़े तो कल में जो नहीं याद हुआ वो आज रिवीजन कर लेंगे, जो कल याद हो गया उसको इरेज कर देंगे, ये हमने उसमें वीडियो बताया अच्छे से। और वीकली मतलब संडे को आपको छुट्टी नहीं मनाना है, संडे का आपका और ज़्यादा वर्क हो जाता है। संडे को आप क्या करना है, पूरे वीक का एक समरी तैयार करनी है। समरी मतलब समझ रहे हो, पूरे वीक में आपने जितना भी पढ़ा है उसको एक बार मतलब खट से सरसरी नज़र से, मतलब कि दिन भर में जो है आप ये पन्ना पलट के ये पन्ना पलट के ये पन्ना पलट के ये देखते जाइए, मतलब 2-3-4 घंटे में आप पूरा जो है उसको रिवीजन मार दीजिए। तो ये वीकली रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेली रिवीजन तो करना है और वीकली भी रिवीजन करना है, समझ में आया? इतना आप कर ले गए तो आप जो है रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आप हमको खुद मैसेज करेंगे पर्सनली कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बताया था उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया। सिर्फ इसकी वजह सिलेक्शन नहीं होगा, आपका मेहनत आपको वो लगा रहता है। लेकिन सबसे मेन चीज़ होता है कि जैसे कि कहावत है, कहावत क्या है, उसमें डायलॉग है महाभारत में कि रणभूमि में लड़ने से पहले क्या होता है, मनोभूमि में खेला जाता है। तो ये जो हमने बताया ये आपका क्या है, मनोभूमि है। ठीक, ये आपकी मनोभूमि है, यहाँ पे आप खेलेंगे, तब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, वो आपका रणभूमि रहेगा और वहाँ पे फिर आप एकदम अच्छा करेंगे। समझ में आया बात? ठीक, तो ये आपका था रणनीति नंबर 4 और रणनीति नंबर 5, 3 और रणनीति नंबर 4 क्या है, स्टे कनेक्टेड। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको वोकैब और करंट एकदम अव्वल कर देंगे। अव्वल मतलब समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपका वोकैब और करंट बिल्कुल एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, ये हमारा वादा है आपसे। बाकी स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग। ठीक, समझ में आया? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।